चैनल पार्टनर को बुलाते हैं जल्दी से आज की लर्निंग को स्टार्ट करने के लिए। हमारे साथ कौन है भाई लोग? हमारे साथ हैं केवल लखलानी सर, जो कि बहुत सारे आईबीसी को हमारे इंस्पायर भी करते हैं और लर्निंग के जरिए उनको बताते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपका। आज के सेशन में वही सीखने वाले हैं। केवल सर, समय बिल्कुल बर्बाद करते हुए ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। विमल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड अगेन थैंक यू टू बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हरसिमरन मैम, सुनील सर एंड एवरीबॉडी। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है, एकदम छोटा रहने वाला है। हम लंबा सेशन नहीं करेंगे, बट हाँ, जितना समय मैं आपके साथ रहूंगा, एक वादा मैं आपसे करके जा रहा हूं कि आज से इसको इंप्लीमेंट करके अपनी अर्निंग को अनलॉक कर पाएंगे। आपने जब बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था तो आपका सबसे पहला सोच यही था कि मुझे कुछ सीख कर पैसा कमाना है। अगर आज तक आप पैसा कमा पाए हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर आप ऑफ द मार्क नहीं हुए, अगर आपने अपना पहला रन नहीं लिया है, तो आज का ये सेशन वो सारे सीक्रेट आपको बता देगा जिसके माध्यम से आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। आज जब विमल सर से बात हो रही थी तो मैंने विमल सर से पूछा कि सर, जो आज मैं सिखाने वाला हूं, इसी चीज को इंप्लीमेंट करके जिन लोगों ने पैसा कमाया, क्या मैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे बुलाऊं? उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ सर, अगर ऐसा है। देखो, नॉलेज तो हमें रोज मिलता है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करके जिसका फायदा हुआ है वो इंसान जब हमें मिलते हैं ना, तो चार चांद लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो आज आपको वो लोग भी मिलने वाले हैं। बट एक चीज, समय में थोड़ा कम लूंगा, पर जो बताऊंगा वो ताबड़तोब होगा, सुपर सॉलिड होगा। तो मिस मत करिएगा। क्या आप लोग तैयार है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी? फटाफट से यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप एकदम तैयार हैं। ओके, यस 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 एंड लवली। यस, ओके। भाई अपना कैमरा ऑन कर दीजिएगा। हाँ, जूम ने कैमरा इसीलिए दिया है कि आप और मैं एक दूसरे को देख पाए, मुझे भी पता चले आपकी एनर्जी क्या है। ओके सर, यू आर लुकिंग हैंडसम। भाई ये करने का है। हाँ विमल सर, अरे वो कैसी कैसी कमेंट आ रही सर, सर बात तो सच है। है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। विमल सर, एक बार कंफर्म करिएगा क्या स्क्रीन दिख रही है अभी? विजिबल है सर। तो टाइटल क्या है भाई आज का? अनलॉक अर्निंग। वो चाबी जो आज तक शायद नहीं मिली थी, बट आज हाथों हाथ, मतलब केवल अकलानी आपके हाथ में से चाबी देगा कि देखो ये चाबी लगाओ और ताला जो है वो खुलना ही खुलना है, क्योंकि ये मास्टर की है। राइट? अब सबसे पहली, आज क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? एक तो हाउ टू बाउंस बैक। आपको पता है कि कैसे एक सेटबैक से हम अभी बाहर आ रहे हैं और कैसे आप बाउंस बैक करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कुछ लेजेंड से मैं आपको मिलवाऊंगा जो कि अपने आप में बहुत खास है। वो बिल्कुल आपके जैसे ही लोग हैं जिन्होंने बड़ा बिजनेस में कमाल धमाल किया है। और इसके बाद बताऊंगा वो तीन सीक्रेट जिसके बारे में अगर आपको पता हो और अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया तो कमाएंगे ही कमाएंगे। आखिर में हम बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि नॉलेज तो ले लिया, अब उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं एक मुद्दे पे जो कि बहुत ही क्रूशियल है, भटकने के नुकसान और टिके रहने के फायदे। ऐसा बोलते हैं कि 10 जगह पर अगर आपने खड्डा खोदा और आप पानी का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं से नहीं आना। बट अगर एक ही जगह पर अगर आप खड्डा खोदते रहे, खोदते रहे, खोदते रहे, तो भाई कंफर्म है पानी को आना ही पड़ेगा। राइट? अब काफी सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे ही थोड़ा सा सेटबैक आया, ये गुरु वो गुरु, इधर उधर नए नए गुरु को ढूंढने निकल पड़े। बट जो कंसिस्टेंसी से यहां पर टिके हुए हैं वो आज कमाल और धमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने आप को जरा कंपेयर करिए। उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने आईबीसी मॉडल को ज्वाइन किया था, और आज 2 दिन, उसको ए पॉइंट गिन लीजिए, आज को बी पॉइंट गिन लीजिए। ए और बी के बीच में अपने आप को देखिए, क्या आप इंप्रूव हुए हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप 1% भी इंप्रूव हुए? अगर हाँ, कैन यू राइट डाउन यस और 1 इन द चैट बॉक्स फटाफट से, ताकि मुझे पता चले। बिकॉज देखो, ग्रोथ हम सबको चाहिए, सफलता हमें सबको चाहिए, पैसा हम सबको चाहिए, हमें सबको नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ चाहिए।
और अगर हमें हमें वो मिलता हुआ नहीं दिखता ना, तो कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। फ्यूचर दिखना जरूरी है। जिसको भी अपना फ्यूचर नहीं दिखता ना, यार यहाँ कुछ होने वाला नहीं, तो आदमी ऐसा रुक जाएगा। ओके, 1000%, 100%, ओके ओके ओके, लवली। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जब मैं बड़ा बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, और मैं आज अपने आप को देखता हूँ, आपकी बात करूंगा तो मैं मेरी भी बात करूंगा ना। आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ ना, आज से 4 साल पहले जब मैं बड़ा बिजनेस से जुड़ा था, तो क्या मैं एक पब्लिक स्पीकर था? आज अगर मैं अपनी बात को आपके सामने बड़े ही आराम से रख सकता हूँ, क्लियर वर्ड में रख सकता हूँ, एक अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, तो उसका एक रीजन है कि बड़ा बिजनेस ने मुझे एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाया। एक ही जगह पर रहने के फायदे। अगर मैं भटकता रहता ना, तो मैं कहीं पर सेट नहीं होता, बट बिकॉज मैं यहाँ पर रहा, तो मैं पब्लिक स्पीकर बना। वैसे आप में से कितने लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जब भी मैं कहीं पर खड़ा हो जाऊं ना, तो लोग मुझे सुने और लोग के मुंह से एक ही बात निकले, क्या क्या बोलता है यार, मजा आ गया। तो ऐसा पब्लिक स्पीकर बनने का मौका मुझे यहाँ से मिला। दूसरा, मैं एक यूट्यूबर बना। आज से 4 साल पहले किधर किधर किसी गली में अगर कैमरा देख लिया ना, तो मैं गली बदल लेता था कि ये रही, अपना काम नहीं है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। बट आज एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं, जिसके अंदर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं। क्या ये मुझे आता था? नहीं। बट मैं एक ही जगह पर रहा, और यहां पर रह के मुझे ये भी सीखने का मौका मिला। जब मैंने शुरुआत की, तो मैं एक अच्छा लीडर नहीं था। मैं वन मैन आर्मी था, अकेला शुरू किया था। बट आज अगर देखा जाए, तो तकरीबन तकरीबन 1,500 लोगों की टीम के साथ में काम कर रहा हूं। और एक अच्छे लीडर के तौर पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी भी मानते हैं कि हाँ भाई केवल भाई, आपका लीडरशिप जो है बहुत बढ़िया है, लोग ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक लीडर बना। क्यों? क्योंकि मैं एक ही जगह पर टिका रहा। अब आखिरी चीज, आप में से कितने लोगों को ब्रांड बनना है? एक बार अपना नाम लिखना चैट बॉक्स में, और मेरे लिए मत लिखना, अपने लिए लिखना कि सर मेरी इच्छा है कि मैं एक बार ब्रांड बनूं। देखो, ब्रांड बनने की मजा पता है क्या है? तकलीफ पड़ती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, पर उस ब्रांड को आप लिवरेज करते हैं पूरी जिंदगी भर के लिए। आज जो चैनल मैंने बनाया है, या तो जो जो कंटेंट मैंने क्रिएट किया है, एक बार मुझे प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है, बट पूरी जिंदगी भर के लिए वो वहीं पर रहेगा। तो आज अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे भी मैं एस्टेब्लिश कर पा रहा हूं, और अभी करते जा रहा हूं। अब अगर आपने अपना नाम लिखा है ना, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पता है क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों की ऐसी हिम्मत होती है। देखो, ब्रांड बनना मेहनत मांगता है, इजी नहीं है ये। बट आपको डिसाइड ये करना है कि मुझे पूरी जिंदगी मेहनत करनी है, या ये 2 से 3 साल मेरे पूरा रगड़ के मेहनत करने को मैं तैयार हूं। हाँ। अरे वाह, हमारे बीच में मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक ही जगह पर रहने के फायदे। अब मैंने पता है यहाँ पर क्या क्या नहीं लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने नहीं लिखा मैंने जितना पैसा कमाया, वो नहीं लिखा मैंने, कितना रेवेन्यू किया वो नहीं लिखा मैंने कितनी बड़ी कम्युनिटी बनाई, वो मैंने नहीं लिखा। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो मुझे यहाँ से मिली। बस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक ही जगह पर खड्डा खोदना है, 10 जगह पर नहीं जाना, है ना? विवेक सर बोलते हैं ना कि एक साथ में 2-3 खरगोश को पकड़ने की ट्राई करोगे, नहीं पकड़ पाओगे। बट अगर एक को टारगेट बनाओ और उसी को पकड़ने की ट्राई करो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ये नीरज चोपड़ा है, क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोगों को मालूम है ये? नीरज चोपड़ा जी क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोगों को मालूम है? अच्छा, मैंने गलत बोला, ओ हो, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आपने इनको कबड्डी खेलते हुए जरूर देखा होगा। नहीं देखा? ये भी नहीं देखा? और करते क्या है ये एक ही काम करते हैं, ये एक ही काम करते हैं, जबलिन। अब बिकॉज वो एक ही काम कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब जिंदगी में जितने लोगों ने भी ग्रो किया है ना, वो एक ही जगह पर एक ही काम करके ग्रो किया है। इधर उधर भटकने वाले लोग ग्रोथ नहीं करते, राइट? अभी अभी मेरी एक आईबीसी से बात हुई, जो किसी के छलावे में आके किसी और जगह पर जाके उनको लगा वहां पर बढ़िया ग्रोथ हो जाएगा। पर जब वहां पर गए ना, तो पता चला कि वहां तो कोई लर्निंग सिस्टम ही नहीं, वहां पे तो कोई मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, अल्टीमेटली जो सोच के गए थे वो, और पैसा गया वो एक्स्ट्रा।
तो एक ही जगह पर जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, उनका ग्रोथ होना निश्चित है। वैसे अगर मैं आपके दिमाग में किसी सफल इंसान की बात करता हूं, तो आपके दिमाग में कौन आता है? जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में नाम लिख के बताइए, जल्दी से। वो इंसान जिनको आप सफल मानते हैं। नीरज चोपड़ा जी का नाम मैंने इसलिए लिखा कि ये करंट सेंसेशन है। अभी वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, बिल गेट्स हैं, ओके, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर जी हैं, धोनी है, विराट कोहली है, ओके, एपीजे अब्दुल कलाम है, वाह बहुत बढ़िया, ओके, रतन टाटा जी हैं, इलॉन मस्क हैं, ओके बहुत बढ़िया, अदानी जी हैं, मोदी जी हैं यहाँ पर, कपिल देव है यहाँ पर, कपिल शर्मा है यहाँ पर, ओके बहुत बढ़िया। अब इन सबके बीच में अगर आपको एक कॉमन चीज देखनी है ना, तो जरा रिलेट करना मैं जो बोलूं उसके साथ। ये सारे के सारे लोग अपने काम को डिसिप्लिनरी तरीके से करते हैं। विल यू बी एग्री? राइट डाउन वन इन द चैट बॉक्स, फटाफट राइट डाउन वन इन द चैट बॉक्स। ये सारे के सारे लोग डिसिप्लिन से अपना काम करते हैं। मतलब आज जितना करना है वो तो करके रहूंगा। अच्छा, दूसरा, वो लोग कंसिस्टेंट काम करते हैं, मतलब रोज करते हैं। मूड आया तो किया, मूड आया तो नहीं किया, कभी कभी किया, कभी कभी नहीं किया, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट रोज। जिस दिन रिजल्ट मिला उस दिन भी काम किया, जिस दिन रिजल्ट नहीं मिला उस दिन भी उन्होंने काम किया। अगर समझ में आया, कैन यू राइट डाउन टू इन द चैट बॉक्स जल्दी से? क्या सर समझ में आ गया? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ओके। और तीसरी चीज इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी हार नहीं मानी। आपको क्या लगता है इन लोगों की लाइफ में चैलेंजेस आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आए होंगे, ओके। अच्छा, हमसे ज्यादा आए होंगे कि हमसे कम आए होंगे? क्या लग रहा है, जरा ज्यादा या कम? एक बार फटाफट से एवरीबॉडी में थोड़ा एक्टिव रहना यार। मैंने बोला ना, मैं टाइम थोड़ा लूंगा बट बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अच्छा, ज्यादा आए होंगे, ओके। तो क्या उन्होंने हार मानी होगी? यस और नो? क्या उन्होंने कभी भी हार मानी होगी? नहीं। तो भाई, जितने बड़े चैलेंज उतनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सफलता। एक मोटे से रास्ते पे, मतलब एकदम चौड़ा रास्ता जो है ना, वहां से अगर कोई गाड़ी निकल जाती है ना, तो उसमें कोई मास्टरी नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है। पर एकदम पतले से रास्ते से अगर किसी ने गाड़ी निकाल दी ना, तो हम मानते नहीं है ड्राइवर अच्छा है। शांत समंदर हो और उसमें किसी ने अगर बोट चला ली तो कुछ नहीं, पर तूफान से जो पार करके निकले ना, उसे हम मानते हैं कि भाई ये बढ़िया सेलर है। वैसे ही आप सबकी लाइफ में चैलेंजेस तो होंगे, मेरी लाइफ में भी आए हैं, बट नेवर गिव अप एटीट्यूड को रखना जरूरी है। अगर आप एग्री करते हो, राइट डाउन 3 इन द चैट बॉक्स। ये 3 बात मुझे आपको बतानी थी और उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अभी तक हमने जो सीखा उससे एक ही बात समझ में आई, एक ही जगह पर रहना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करना है। अब आगे लेके चलता हूं। अब टू अनलॉक अर्निंग यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूँ, रिटिमिस में भी आते हैं, सुबह वाली ट्रेनिंग में भी आते हैं, दोपहर को, शाम को खाना भूल सकते हैं, ट्रेनिंग में आना नहीं भूल सकते। इस हिसाब से वो अपना पैसा वसूल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बोले पैसा दिया है ना, कमाए नहीं तो कुछ नहीं, सीख तो ले। तो ऐसा बरोबर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। फिर अलग अलग स्पीकर आते हैं, कोई कथकली करता है, कोई भरतनाट्यम करता है, कोई कुचिपुड़ी, कोई भांगड़ा, कोई गरबा। अभी वैसे नवरात्रि चल रही है तो अब होता पता है क्या है, बहुत सारा नॉलेज लेने के बाद ये सोचता पता है क्या, एक दिन उससे ख्याल आता है, यार सीखता तो बहुत कुछ पर होता कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, ये तो बस स्पीकर्स आते हैं बोल के चले जाते हैं। बट एक बात बता दूं, ज्यादा ट्रेनिंग लेने वाला नहीं जीतता। क्या बोला मैं? ज्यादा ट्रेनिंग लेने वाला नहीं जीतता, कम ट्रेनिंग लेके भी उसको इंप्लीमेंट करने वाला जीतता है। तो क्या आप ऐसे लोगों से मिलना चाहोगे जो इंप्लीमेंट करते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से मिलना चाहोगे जो इंप्लीमेंट करते हैं? यस, ओके। लेट मी टेल यू अबाउट अ पर्सन जिनका नाम है अरविंद त्यागी। क्या नाम है? अरविंद त्यागी। अब इनका इनकम, जब वो अपना फील्ड छोड़कर यहां पर आए, तो उनका इनकम लगभग लगभग वहां पर 1.25 लाख रुपया था। सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे संडे काम नहीं करना, मंडे टू फ्राइडे मस्त लाइफ, 8 घंटा काम करने का, बिंदास रहने का, है ना?
बट अरविंद त्यागी जी ने एक एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया। अब इनका है ना एक डिसिप्लिन है। एक काम करते हैं, अरविंद जी को ही बुला लेते हैं। अरविंद जी, वेयर आर यू? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो एक बार हैंड रेज करिएगा। हियर ही इज। यस सर, क्वाइट क्लियर। क्लियर। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अरविंद जी, बात चल रही थी कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, 1.25 लाख का जॉब छोड़ के आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ बड़ा बिजनेस में अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। अब पिछला 1 साल हुआ है, मुझे लग रहा है तकरीबन तकरीबन 1 साल हुआ होगा आपको ज्वाइन किए हुए। यस आपने सर। बुलंदियां भी देखी है और आपने सेटबैक्स भी देखे हैं। क्या रहा, कैसा रहा ऐसा एक्सपीरियंस, और क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके माध्यम से आज आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं? थैंक यू सो मच सर, अलाउ करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली चीज तो जो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है ना, कि कुछ भी हो जाए रोजाना 300 मिनट कस्टमर से बात करनी है। एक्चुअली सर ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 300 मिनट कस्टमर से बात करनी है। एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है बड़ा बिजनेस के अंदर। तो शुरुआती टाइम पर सर एक चीज समझ में आ गई थी। वैसे मैं बता दूं, नाम तो सर ने ऑलरेडी बता ही दिया, स्क्रीन पे लिखा ही है। बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो शुरुआती दिनों में एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर गेम वो बंदा जीतेगा जो ज्यादा से ज्यादा कॉल के ऊपर रहेगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, थिंकर बनना है। थिंकर नहीं, डूअर बनना है। तो ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ वो थिंकिंग के अराउंड ही बस घूम रहे होते हैं, कि खाली लर्निंग्स कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा हम सुनते हैं सर बड़ा बिजनेस के अंदर, लर्निंग से अर्निंग, विवेक सर बोलते हैं रिटेमिस प्लेटफॉर्म पे, हमने कई बार सुना है। लेकिन लर्निंग से अर्निंग के बीच का जो ब्रिज है, जो गैप है, वो कैसे फुलफिल होगा? वो होगा इम्प्लीमेंटेशन से, एक्शन से। वो चीज समझ में आ गई थी सर, बहुत जल्दी समझ गया था इस चीज को। तो 300 मिनट कुछ भी हो जाए, चाहे रात के 11 बज जाए, बट 300 मिनट करना है मिनिमम, मतलब करना है। ऑल दो 300 मिनट से ज्यादा भी हुए हैं, 600 सर मिनट भी मुझे हुए एक बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा ऐसा नहीं हो कभी आपको पिछले 1 साल में बुखार आया होगा, आपकी तबीयत खराब हुई होगी, हो सकता है घर में कुछ पर्सनल काम आ गया होगा, किसी की शादी होगी, कोई ना कोई चीजें तो आती रहती है। फिर, क्योंकि मैं जानता हूं आपको बहुत क्लोजली, और आपका एक रूल है, 30 दिन में 25 दिन ऐसे होने चाहिए जब 300 मिनट से ऊपर कस्टमर के साथ रहना। एंड द थियरी इज कि मेरा पैसा किसके पास पड़ा है? मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, पर पैसा किसके पास पड़ा है? कस्टमर के पास। मैं चाहे कितना भी लर्निंग कर रहा हूं, जो कर रहा हूं, पैसा मेरा कहां पर पड़ा है? पैसा पड़ा है कस्टमर के पास। तो भाई मैं उसके साथ ही क्यों ना रहूं जिसके साथ मेरा पैसा पड़ा है, और वो कौन है? कस्टमर। तो 300 मिनट बात करने का फायदा आपको क्या हुआ है? एग्जैक्ट फायदा क्या हुआ? सर फायदा ये हुआ कि एक्सोटिक आइलैंड ट्रिप का हम सुन रहे थे, वो जून में ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था। आधा करोड़ से जी। ज्यादा का रेवेन्यू कर लिया है। और जैसा लिखा है कि जब ईएलपी की बात है, इवेंट की बात है, तो 40 से ज्यादा टिकट मैंने सोल्ड किए थे। और 8 बीवीपी ऑलरेडी इस महीने हो चुके हैं। तो फायदा सर यही हुआ है, इम्पैक्ट जो पड़ा है। क्योंकि मैंने एक चीज सर अपने आपको, एक बुक पढ़ी थी जेफ केलर की, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो वहां से एक चीज समझ में आई थी कि एटीट्यूड डिसाइड्स और ऑल्टीट्यूड इन लाइफ। आप जिंदगी में कितना बड़ा करते हैं, आपकी सोच निर्धारित करती है। तो ये चीज समझ में आ गई थी। और जैसे सर आपने शुरुआत की थी सेशन की, वहां पर एक मैंने भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक लाइन हमेशा से अपनी, एक कहना चाहिए एक पेटेंट लाइन मेरी है, आप बोल सकते हैं ट्रेडमार्क है, कि जो टिक गया वो मोती, और जो टपक गया वो पानी। तो बुरा समय तो सर पहले भी देखा था। 25 लाख रुपए का कर्जा बिजनेस के अंदर हुआ था, हार तो हमने तब भी नहीं मानी। क्योंकि वहां पर भी एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर आप किसी भी फील्ड में टिके रहे, तो मोती बनकर आप चमक जाओगे। और हार हमारी तब नहीं होती सर, एक लाइन और कहना चाहूंगा जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, कि हार हमारी तब नहीं होती जब हम घुटने टेक देते हैं। हार हमारी तब होती है मेरे दोस्त, जब घुटने टेकने के बाद उठने से मना कर देते हैं। तो बस यही चीज सर एग्री। सीखी थी, और ये इम्पैक्ट पड़ा। और उस समय भी एक पल के लिए मन में डाउट नहीं आया जब 1.25 लाख की नौकरी छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। और आगे जाने के लिए, यस। क्या बात है, माहौल बना दिया आपने अरविंद जी। तो भाई एक चीज अगर आपको इस पूरे कम्युनिकेशन से लेके जानी हो ना, तो वो ये है 300 मिनट। कैन यू राइट डाउन 300 मिनट इन द चैट बॉक्स? फटाफट से, कैन नॉट 300 जल्दी से, जल्दी से। ओके, ओके, 300 300 300। ये क्या है पता है? ये जीत का सूत्र है। ये जीत का सूत्र है। अगर आपने 24 घंटे में से खाली 5 घंटे कस्टमर के साथ बात कर लिया ना, तो अकाउंट में हर महीना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया आने से कोई नहीं रोक सकता। पता है क्यों? ज्यादा कस्टमर से बात होगी, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे,
नई नई चीजें आप सीखेंगे, नई नई चीजों को जो आपने रोज सीखी है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सुबह रेटिमेस में कुछ सीख लिया, तुरंत वो कस्टमर के पास जाके इंप्लीमेंट कर दिया, सुबह सीखा फिर इंप्लीमेंट किया, आपका इंप्लीमेंटेशन बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन बढ़ेगा इनकम और बढ़ेगी। ठीक है, तो 300 मिनट ये जीत का सूत्र है। और कसम भवानी की, अगर 300 मिनट 25 दिन काम किया और फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाए, ऐसा एक भी केस स्टडी पिछले 4 साल के अंदर मेरे पास नहीं है। क्या बोला? 300 मिनट 25 दिन काम करने के बाद एक आदमी अभी तक मेरे पास ऐसा नहीं है जिसने बोला मैं नहीं कमा पाया। तो ये पहला सूत्र मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच अरविंद त्यागी जी। एंड अब एक और शख्सियत से मिलते हैं जो कि ताबड़तोड़ है, जबरदस्त है, लाजवाब है। गगन गुप्ता जी, आर यू अराउंड? जैसे अरविंद त्यागी जी का एक रूल है, कम से कम 300 मिनट बात करना ही करना है कस्टमर से। वैसे ही गगन जी भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आज वो भी नवरत्ना कैंडिडेट है। इस महीने में ऑलरेडी 2.5 लाख से ऊपर का रेवेन्यू कर चुके हैं, जहां पर लोग सोच रहे हैं कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, करके दिखा चुके हैं। हाँ, भारत का सबसे पहला प्लेटिनम जो है बीबीपी प्लेटिनम, अब हम लोग 20-30 वाले में लगे होते हैं, वो जाके प्लेटिनम बेच के आए। ऐसा तो क्या है इनका डिसिप्लिन जिसको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, कभी रुकते नहीं है। गगन जी, स्वागत है आपका स्टेज पे। फटाफट से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको लगता है आईबीसीएस को काम आएगी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने बताया सर, बिजनेस जो है ना वो एक ही चीज से चलता है, वो है डिसिप्लिन। और सर यही डिसिप्लिन है मेरा कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम हो, मन लगे ना लगे, घर में शादी हो या कुछ भी हो, हमको 20 लीड के ऊपर काम करना है तो करना ही है। 20 लीड के ऊपर सर काम। 5 लोग वेबिनार में आएंगे तो आएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर वेबिनार नहीं होगा उस दिन तो हम रिकॉर्डेड भेजेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 लोग मेरे वेबिनार में ना जाए। तो सर वेबिनार क्या है? वेबिनार है हमारी दुकान, वेबिनार है हमारा शोरूम। कि अगर हमारे शोरूम में लोग ही नहीं आएंगे, अगर हमारे शोरूम में कस्टमर ही नहीं आएगा ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारी दुकान से कुछ भी माल जाने वाला है। अगर सर हम मूड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हमारा काम नहीं होगा। हमारे घर में शादी है तो हम काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग हैं सर, टीम में ऐसे लोग होते हैं कि सर 15 दिन के बाद शादी है सर, तो सर आप ऐसा करेंगे सर, आज से लीड के ऊपर, आज से ना नई लीड देना बंद कर देना। तो सर ये जो एटीट्यूड होता है सर, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। अगर हम डिसिप्लिन के साथ 20 लीड के ऊपर डेली 5 लोग वेबिनार में आएंगे आएंगे, तो सर 100% है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी सर। क्या बात है, क्या बात है। बाय द वे, मुझे याद है आपने गोवा भी क्वालिफाई किया था और आपने दुबई भी सर क्वालिफाई अगर किया था। रिजल्ट्स की बात करें तो सर वही है कि सर बिजनेस मांगता है सर सीरियसनेस। जब हमने सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को किया तो इस बिजनेस से बहुत कुछ दिया सर। बहुत सारे लोग सर, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये एटीट्यूड होता है कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम काम नहीं करेंगे। सर अगर मैं डिसिप्लिन का सबसे बड़ा उदाहरण दूं अपना, तो सर मैंने डिसिप्लिन में एक चीज रखी, चाहे इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। सर लोगों के एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो लोग काम नहीं करते, ये 15 दिन के बाद एग्जाम है सर तो आज से लीड देना बंद कर देंगे। सर जून का महीना था सर, मेरा एमबीए फाइनल ईयर का एग्जाम था, फाइनल सेमेस्टर का था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर बैक लग जाती तो साल बर्बाद हो जाता। तो सर सीरियसनेस वहां भी थी। और सर एक दिन सर 30 तारीख को क्लोजिंग भी थी जून में, और 30 तारीख को मेरा एग्जाम भी था सर एमबीए का। उस दिन के अंदर मैंने 4 लाख रुपए का बिजनेस किया था इन अ सिंगल डे। सर ये सबसे बड़ा सर उदाहरण था डिसिप्लिन का। सर मतलब ऐसा नहीं था कि मैं 22-23 साल का हूं, मेरे बीवी बच्चे भी नहीं है, मेरे को घर की ईएमआई भी नहीं देनी थी, अगर मैं उस महीने 2 लाख नहीं कमाता तो ऐसा नहीं था मेरे को मतलब कुछ दिक्कत हो जाती। बट एक था सर, ये आपसे सीखा था सर। आपने बोला था ना फर्स्ट डीएमसी में, जब मैंने आपको सुना था कि साला 50 लाख करेंगे तो करेंगे, जब हॉस्पिटल में रह के 50 लाख कर सकते हैं ना, तो बस वहीं से सर एक इंस्पिरेशन आया था। चाहे एग्जाम आ जाए, चाहे घर में शादी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2 लाख से इनकम नीचे नहीं जानी चाहिए, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। और वो सारा जो किया, और सर आज उसका रिजल्ट भी है कि सर आज दुबई भी क्वालिफाई किए। 22 साल में सर अपनी फैमिली का पहला पर्सन बना जो इंटरनेशनल ट्रिप करके आया। जहां 22 साल में लोग सोचते हैं सर क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ बड़ा बिजनेस की मदद से कर पाया। और सर जब मैं कॉलेज पास आउट हो रहा था लास्ट जून में, तो बहुत सारे दोस्त थे सर जिनका साल का 3 लाख का पैकेज लगा था। और सर मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है, सिर्फ बड़ा बिजनेस की वजह से उस महीने की इनकम मेरी 2.25 लाख रुपए की थी सर, एमबीए करते करते। जहां पे सर लोग साल का सोचते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बड़ा बिजनेस। थैंक यू सो मच सर। और सर इसमें आपकी लीडरशिप ने बहुत बड़ा रोल किया सर। इस महीने भी हम टॉप 10 में नहीं, टॉप 8 रैंक पे हैं अभी भी, और विल एंड सर टॉप 5 पे हम एंड करेंगे इस महीने को भी। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैंने
ऐसा था ना कि बस खाली 2 सीक्रेट बताने को बोले थे, उन्होंने आपको सब कुछ वो बता दिया जिसकी वजह से आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें टेक आउट क्या था? 20 लीड पे रोज काम करना है, 20 लीड पे रोज काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिसिप्लिन है। और वो उसकी कंसिस्टेंसी है। देखो डिसिप्लिन मतलब मैं रोज क्या करूंगा, कंसिस्टेंसी मतलब डिसिप्लिन को रोज मेंटेन करूंगा, पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, चाहे तारीख कोई भी हो, बट मेरा डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। ये बेर मिनिमम कमिटमेंट है मेरा, है ना। और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से आज गगन गुप्ता जी, अरविंद त्यागी जी, आज मेरी टीम में और भी बहुत सारे हैं, मनोज जी हैं, मोनिका यादव जी है मेरी टीम में, इसके अलावा लाइक मितेश प्रजापति जी हैं, अंकित प्रजापति जी हैं, यश गांधी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। अब जल्दी से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। एक फॉर्मूला है, मैकिन, क्या लिख लेना अपनी नोटबुक में, फटाफट से लिख लो। इस फॉर्मूला का नाम क्या है भाई? इससे हमारा धंधा चलता है। सबसे पहले मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो हम करते हैं। अब अगर आपका बजट अच्छा है, जैसे गगन जी का बजट अच्छा रहता है, तो वो 20 लीड पे रोज काम करते हैं। अगर आपको लग रहा है सर मेरा बजट इतना भी अच्छा नहीं है, दैट्स ओके, 10 लीड पे काम करो और 10 ऑर्गेनिक लीड पे काम करो, पर 20 लीड पे रोज काम करो। अपनी नोटबुक में ऐसा 20 लिखो और इसको राउंड 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 कर दो। ये जीत का सूत्र है। बोला था ना अर्निंग को अनलॉक करेंगे, अर्निंग ऐसे अनलॉक होगा। 20 कॉल रोज करना है फ्रेश, 300 मिनट लिखो ऐसा, और फिर उसको राउंड राउंड करो। ये क्या है? कॉलिंग वाला। तीसरा है नर्चरिंग, मतलब आपके जितने भी कस्टमर है, हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, चाहे जो भी है, उनको आपको नर्चर करना है, रोज कंटेंट भेजना है ताकि उसके दिमाग में आप जिंदा रहे, और उसको जब भी ज्वाइन करने की इच्छा हुए, सबसे पहला नाम आपका है। वो भी आपका डिसिप्लिन देखता है, वो भी आपकी कंसिस्टेंसी देखता है, वो भी देखता है कि ये कभी हार नहीं मानता। जब कस्टमर को वही चाहिए, जब सफलता को वही चाहिए, जब सबको वही चाहिए, तो मैं वो क्यों ना बन जाऊं जो लोग चाहते हैं, ताकि मुझे वो मिले जो मैं चाहता हूं, है ना। अब हो सकता है आपका मूड ना आए, तो भी करना है। हो सकता है रोना आ जाए, तो भी करना है। हो सकता है बीमार हो जाओ, तो भी करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना डिसिप्लिन टूटना नहीं चाहिए। अब मुझे ये जानना है कितने लोग कमिटेड है अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब क्या अपना नाम लिख सकते हो? जब पूछते हैं ना कि सफल कितने लोगों को होना है, तो ऐसा बोलते हैं मेरे को। सर इससे सफल होंगे, इससे आपका इनकम आए। और ये 2 लोगों को जो मिलाया ना मैंने, वो इसीलिए मिलाया कि उन्होंने ये किया है। अब जल्दी से, हाय 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 हाय, क्या लाइन लिखी है, एक बार जरा ध्यान से पढ़ो इसको। अच्छा पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये लाइन में एक बहुत सॉलिड बात लिखी है। एक तो होता है कुछ लोगों को लगता है केवल लखलानी तो टैलेंटेड है, हाँ अरविंद भाई, गगन भाई, ये वो सब टैलेंटेड है इसलिए कर रहे हैं। सर एक एवरेज इंसान, मैं भी एवरेज हूं, मैं गगन जी को भी जानता हूं, अरविंद जी को भी जानता हूं, मैं प्रांशु रंजन जी को, नितिन जी को, अश्विनी जी को, हितेश जी को, सबको जानता हूं। एक एवरेज आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब बनता है पता है? लेजेंड कब बनता है पता है? जब वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। इस ग्लास को पकड़े रहना, ऐसा ऐसा पकड़ के, ये मुश्किल है। इसको छोड़ना इजी है, खाली ऐसा करूंगा छूट जाएगा। कोई भी रिलेशन पकड़े रहना मुश्किल है, छोड़ना इजी है। कोई भी चीज को पकड़े रहने में ताकत लगती है, छोड़ना एकदम आसान होता है। और सफलता उसी को मिलती है जो पकड़े रहता है। कुछ लोग यहाँ पर चांस लगाने आते हैं, देखते हैं कमाई होगी कि नहीं। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ये करेंगे, सुनील चोपड़ा जी ये करेंगे, बड़ा बिजनेस ये करेगा, ये लेकिन चैनल पार्टनर ये करेंगे, ये करेंगे। तुम क्या करोगे? हम करेंगे ना, अकाउंट में पैसा आएंगे तो गिन लेंगे कितना है। ऐसा नहीं चलेगा। 100% कमिटमेंट बड़ा बिजनेस की तरफ से आएगा, और दूसरा 100% कमिटमेंट आपकी तरफ से चाहिए होगा। अगर आप एवरेज है ना, तो भी बस आप ये डिसिप्लिन को मेंटेन कर लीजिए, रोज 20 कॉल कर लीजिए, 300 मिनट कॉल पे रहिए रोज, इतना कर लीजिए बस। बाकी वो बोलते ना विवेक सर, पत्थर पे पानी की बूंद। अब हर बात पे पता है मैसेज एक ही निकल के आ रहा है। ये कुछ टिप्स है जिसका इस्तेमाल करके आप ये गेम को जीत सकते हैं। सबसे पहला, मेक इट अ विनेबल गेम। क्या बोला? मेक इट अ विनेबल गेम। ऐसी गेम बनाओ कि जिसमें आपको पता है कि मैं जीत जाऊंगा।
क्योंकि आपको काफी टाइम से जीतने की आदत चली गई है। तो एक ऐसा टारगेट दिन में डिसाइड करो कि जो आपको लगे इजी अचीवेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है सर मैं 20 लीड पे काम नहीं कर पाऊंगा, 5 लीड पे काम कर पाओगे? 5 लीड पे काम करना है बस। अगर मैंने 5 लीड पे आज काम किया तो मैं समझूंगा मैं जीत गया। अगर मैं आज 10 लीड पे काम करूंगा, मैं समझूंगा मैं जीत गया। तो एक ऐसा टारगेट बनाओ जो रोज आपको ये प्रतीत कराए कि आप टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चला गया है कि मैं ये नहीं कर सकता। और अगर 1% भी अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो 100% मैं लिख के दे रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। बट अगर आपको 100% श्योरिटी है कि मैं कर सकता हूं, तो मैं आपको 1000% श्योरिटी दे सकता हूं कि आप कर सकते हैं। एक छोटा सा टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने की आदत डालो। दूसरा, ऐसे 3 डिसिप्लिन आपकी लाइफ में क्या है? देखो, सब कुछ करने से नहीं जीतोगे। मैं केवल लखलानी, मैं सब कुछ करने से नहीं जीतूंगा। मुझे 3 काम करना है। मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना है, मुझे वेबिनार लेना है पावरफुल, और मुझे वीडियो कंटेंट बनाना है ताकि कस्टमर को नर्चर किया जा सके। ये 3 काम अगर मैं कर लेता हूं ना, तो कंफर्म है एज अ चैनल पार्टनर मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। आपके ऐसे 3 काम कौन से बता दूं? सबसे पहले आपको डीएमटी करवानी है, दूसरा आपको कॉलिंग करनी है, और तीसरा आपको नर्चरिंग करनी है, मतलब कस्टमर के साथ फॉलो अप, क्लोजिंग, उसको कंटेंट भेजना, ये सब करना। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली, और कुछ चौथी चीज को करने की जरूरत ही नहीं है, सब छोड़ दो, सब मोह माया इधर उधर के सब छोड़ दो, 3 चीजें कर लो खाली। और ये वही 3 चीजें जिसने केवल अखलानी को भी बनाया और जिसने यहाँ पर हर चैंपियन को बनाया। ठीक है। अब अगला, कोई भी काम करने का अगर मन ना करे, ऐसा होता है ना, मूड नहीं आता, कस्टमर ने खराब तरीके से बात कर ली, कभी हो सकता है यार थोड़ा डीजी डीजी सा लग रहा है, 5 मिनट कोई भी काम कर लो, खाली 5 मिनट। अगर आपने 5 मिनट कोई भी काम कर लिया ना, फिर धीरे धीरे पूछा जाएगा, चल 5 मिनट कर लिया, थोड़ा और कर ही लेता हूँ। बट जब भी कोई काम करने का मन ना करे, तो 5 मिनट। इसके बाद क्रिएट योर सराउंडिंग। अपने आसपास में शकुनी, मंथरा, जितने भी आइटम लोग हैं, सबको एग्जिट मरवा दो जिंदगी से। ऐसे लोग ही चाहिए जो आपको देख के ये बोले कि यार तू कर सकता है, मुझे तेरे पे भरोसा है, तू आगे बढ़ सकता है, तू ये कर सकता है। सर मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो सबको होलसेल में निकालो बाहर, और मात्र ऐसे लोगों के साथ रहो। एक होगा ना तो भी चलेगा, पर वो होना चाहिए जिसको आप पे भरोसा है। अपना सराउंडिंग ऐसा क्रिएट करो। इसके बाद काउंटेबिलिटी, ये आखिरी चीज। एक इंसान अपनी लाइफ में ऐसा रखो जिसके प्रति आपकी जवाबदेही हो। रोज आपने दिन में क्या किया वो आप उसको बता पाए। इससे पता है क्या होगा? जब आपने कुछ नहीं किया होगा और वो पूछेगा भाई आज तूने क्या किया, तो आपको शर्म आएगी कि यार आज तो मैंने दिन खराब कर दिया। अभी क्या हो रहा है, एक दिन खराब हो रहा है ठीक है, दूसरा दिन खराब हो रहा है ठीक है, तीसरा दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे पिछले कितने साल खराब कर चुके हैं हम। पर फिर भी इनकम उतनी नहीं है जितनी हम करना चाहते हैं। इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई अकाउंटेबिलिटी वाला आदमी नहीं। जब से मैंने मेरी लाइफ में अकाउंटेबिलिटी वाला आदमी रखा, तब से मुझे जबरदस्त ग्रोथ मिला, और अभी भी करते जा रहा। तो एक ऐसा बंदा रखो जिसको रोज आप भेजेंगे। अब एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैं इस्तेमाल करता था, जिसको मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया, क्या जानना चाहोगे? ये आखिरी चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा सीक्रेट जिसको मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। ओके, यस 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 यस। हम्म, काश जूम के अंदर ऐसा सिस्टम आता कि जितने लोगों ने यस लिखा सिर्फ वही आवाज सुन पाते। कैसा मजा आता ना। ये कर लो आप। हाँ, अभी अभी स्माइल आ रही है। अच्छा, अब यस आने की संख्या अचानक से पता नहीं क्यों बढ़ गई, ऐसा तो मैंने क्या बोल दिया, बट अब बहुत सारे यस आ रहे हैं। ओके, पहले ना प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखो, कंसिस्टेंसी मेरी भी प्रॉब्लम रही है। मतलब मैं एक काम को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर पाता था। फिर एक मेंटोर से मिला, और जब मैंने उनसे पूछा कि यार मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं काम कर तो बहुत अच्छे से लेता हूँ, पर मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। मैं 2 दिन कर लेता हूँ, बुखार आता है मेरे को, क्या, मेरे को बुखार आता है, और उस बुखार में मैं बढ़िया काम कर लेता हूँ, बट मेरे से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। बताओ क्या करूं?
तो उन्होंने मुझे एक फॉर्मूला दिया, बहुत सॉलिड। बोले कितने दिन कर पाते हो कोई भी काम? मैं बोला 3 दिन। बोले 4 दिन का चैलेंज लोगे? बोला हाँ। बोले हैशटैग क्या? आपको अगर बटन मिल जाए तो चैट बॉक्स में एक बार हैशटैग डाल देना। क्या बोला उन्होंने? हैशटैग। फटाफट से हैशटैग डाल दो, दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा तो इंप्लीमेंट कर लोगे, इंप्लीमेंट कर लोगे तो अनलॉक योर अर्निंग, हैशटैग से कमाई होगी। बोले सर ये क्या बोल रहे हो, सोशल मीडिया पे कुछ करना है क्या? अरे कुछ नहीं करना है भाई, बताता हूँ। वो जो बंदा नहीं जिसको हमने अकाउंटेबल रखा है, आपका भाई, आपकी हो सकता है सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, आपके मेंटोर, आपका कोई भी ग्रुप है, आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है, ऐसे इसको यूज करना है। आप फॉर एग्जाम्पल बता, मेरे को वीडियो शूट करना है, समझना, तो मैंने मेरा जो अकाउंटेबल पर्सन है ना उसको बोल दिया कि मैं 7 दिन का चैलेंज ले रहा हूं, अगले 7 दिन रोज एक वीडियो शूट करूंगा मैं। अब मैंने किया क्या, हैशटैग 7 मतलब 7वां दिन, और नीचे लिखा वीडियो शूटिंग डन, वेबिनार डन, कंटेंट क्रिएशन डन, ट्रेनिंग डन। मेरा जो भी टास्क है ना बस मैंने वहां पर लिख दिया। अब जैसे आपकी बात करता हूं, तो आपको क्या करना है, बस हैशटैग लगाना है और नीचे लिख हैशटैग 7 7वां दिन है, और नीचे लिखना है आई डिड माई 20 कॉल्स टूडे, मैंने मेरे 20 कॉल कर लिए हैं, मैंने मेरी 300 मिनट की कॉलिंग निपटा ली है, और मैंने 5 कस्टमर को वेबिनार में बिठा दिया। अब मुझे बताओ, आज का दिन आपने जीता कि नहीं जीता है? आज का दिन आपने जीता है कि नहीं जीता है? यस 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 यस, आज का दिन जीता है, अभी पूरा विनर बनना बाकी है। आपको लग रहा है ना कि मेरी कैपेसिटी तो 3 दिन की है, तो 3 दिन का चैलेंज लो। आपको लग रहा है मेरी कैपेसिटी मात्र 2 दिन की है, तो हैशटैग मात्र 2 दिन का लगाओ। बट एक चीज क्लियर रखो क्या, कि एक बार हैशटैग निकल गया तो खत्म। अब ऐसा 7 दिन अगर आपने किया ना, तो आपको एक चीज प्रतीत होगी, और 7वें दिन आप उस इंसान को क्या करके भेजेंगे पता है? हैशटैग आई एम विनर, भाई मैं जीत गया। पता है क्या होगा, वो जो इंसान है ना उसको आपके ऊपर भरोसा आना शुरू हो जाएगा कि अब ये आदमी कमिटमेंट का आदमी बन चुका है, क्योंकि अब तक काफी सारे लोग आपके ऊपर वो भरोसा हो चुके हैं, और आपको भी धीरे धीरे अपने ऊपर से भरोसा जा रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे दोस्त, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे हैक्स है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, और जब मैंने इसको इस्तेमाल किया ना, बिलीव मी, एक दिन ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन मैंने मेरा हैशटैग कंप्लीट नहीं किया उसी शर्म में कि अगर मैं नहीं करूंगा तो इसके मन में मेरी इमेज क्या जाए कि मैं अपना काम भी नहीं करता हूं। कितने लोग आज से इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, कितने लोग आज से इसको इस्तेमाल करने वाले हैं? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? ये ना छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बड़ी जीत दिलाता है। हाँ, ओके। संजय जी, निगम जी, उमेश जी, विकास जी, नायक जी, यादव जी, सुधीर जी, संतोष जी, दिनेश कुमार जी, उर्मिला जी, अर्चना जी, नेहा जी, महेंद्र जी, चरण सिंह जी, हर्ष कुमार जी, विवेक पटेल जी, मुकेश जी, लबाना जी, ओके ठीक है। इसके बाद है पवन शुक्ला जी, इंद्रजीत जी, रोहित जी, शुभम जी, ओमकार जी, निकू जी, मिस्टर एक्स, क्या बात है यार, नम्मी मिस्टर एक्स रखा, इशाद जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई ये एक छोटा सा हैक आपको देके जा रहा हूं, इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा। आखिर में एक चीज जो अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन, ये अनलॉक अर्निंग, मैं कंसिस्टेंट था, मैं डिसिप्लिन था, और मैंने कभी हार नहीं मानी। कंसिस्टेंसी मतलब मेरे सारे हैशटैग खत्म होंगे, डिसिप्लिन मतलब रोज टाइम टू टाइम जाएंगे, रोज जितना काम करना पड़ेगा उतना करूंगा, और अगर कुछ भी हो गया बीच में मैं कभी हार नहीं माना। लीड अच्छी नहीं आई, क्वालिटी अच्छी नहीं आई, कस्टमर ने ठीक से बात नहीं की, हो सकता है ट्रेनिंग में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी चैलेंज आया, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इनको जानते हैं कोई? क्या आप इनको जानते हैं? लिखा है मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, और इसको चरितार्थ किया है असम के जादव मलाई ने। पता है कौन है?
ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर दिया। अगर आप इस इमेज को देख पाओ, आप सोचो कि जब वो पहला बीज बो रहे होंगे तो उनका माइंडसेट क्या होगा। आज ये पूरा का पूरा जंगल इन्होंने बना दिया। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूं, बिफोर एंड आफ्टर का। ये सेम जगह से लिया गया फोटो है, एकदम सेम जगह से लिया गया फोटो है ये। एक तरफ हरियाली है और एक तरफ वीरान है। अब अगर ये इंसान ह्यूमैनिटी के लिए कर सकता है, सोसाइटी के लिए कर सकता है, तो मुझे तो अपने खुद के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। क्योंकि जब आप खड़े होंगे ना तो एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ेगी। जब आप खड़े होंगे ना तो आप लोगों को रोजगार देंगे। आपके ऊपर मात्र आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे बिजनेसेस को आपको आगे बढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को आपको पढ़ाई में हेल्प करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट को आपको एक सच्चा पाथ दिखाना है, बहुत सारे लोगों को आपको ये बताना है कि तू भाई जब लर्निंग करेगा तो तू अर्निंग तो कर ही लेगा, बट सबसे पहले मजबूत होने चाहिए आप, और आपसे पहले मजबूत होना चाहिए आपका इरादा। इन्होंने 40 साल मेहनत करी है ये फोटो खिंचवाने के लिए। 40 साल उन्होंने मेहनत करी है फोटो खिंचवाने के लिए। मैं बोलता हूं क्या आप 4 साल नहीं, पर अगले मार्च महीने तक, मार्च 2024 तक क्या पूरे ईमानदारी से काम करने का प्रॉमिस ले सकते हैं कि सर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, डिसिप्लिन रहूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानूंगा। अगले मार्च तक, 31 मार्च रात को 12 बजे तक, सर कोई डेविएशन नहीं है, पूरा श्योरिटी है, क्लैरिटी है कि मैं दम लगा के काम करूंगा। किसके लिए? देखो सेल्फिश लोग होते हैं ना दुनिया में कभी जीतते नहीं है, जो दूसरों के लिए काम करते हैं ना वही जीतते हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हम सबके लिए काम कर रहे हैं। आज ये पूरा सिस्टम जो है हम सबके लिए काम कर रहा है। और मैं आपको भी वही बोलना चाहूंगा कि जब तक खुद के लिए करोगे नहीं कर पाओगे, जब दूसरों के लिए करोगे तो अपने आप हो जाएगा। मैं एक लाइव एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपके मम्मी, देखना, जब आप घर पे मम्मी अकेले होंगे ना, खाना नहीं बनाएंगे, वो चला लेंगे कुछ भी खा। बट जब आप घर पे होंगे तो वो खाना जरूर बनाएंगे। क्या मेरी बात से एग्री करोगे? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एग्री कि हाँ सर मम्मी ऐसी होते हैं कि भाई खुद के लिए ध्यान नहीं रखेंगी पर हमारा ध्यान पहले रखेंगे। वो घर में अगर पति हो, बच्चा हो, भाई हो, दूसरा कोई भी हो, वो संभाल लेंगे। चाहे उनको कमर दर्द कर रहा हो, चाहे उनको बुखार हो, चाहे उनकी हालत खराब हो, फिर भी खड़े होएंगे, रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और हमको खिलाएंगे। पता है वो क्यों कर पाते हैं? उनकी ताकत उनके अंदर नहीं, उनकी ताकत हमारे अंदर होती है। वैसे ही हमारी ताकत हमारे अंदर नहीं होती, हम जिनके लिए कर रहे होते हैं उसके लिए होती है हमारी ताकत। तो आप भी वो बदलने की ताकत रखते हैं। दशरथ मांझी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं? 30 साल एक पहाड़ को खोद खोद के पूरा रास्ता बना डाला। हमें ऐसी थोड़ी मेहनत करनी है। हमें बस खाली ये डिवाइस को हाथ में पकड़ना है, 300 मिनट बात करनी, बस इतना ही करना है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते ना, तो एक चीज मत बोलिए कि मुझे सफल होना, क्योंकि सफलता कीमत मांगती है। अगर किसी ने बोला सफल होना आसान है तो मैं आपको बताता हूं ये सब बकवास बात है। सफल होने के लिए जो मेहनत लगती है वो तो लगती है, और पेशेंस भी चाहिए। होगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, मजदूर बनना होता तो एक दिन में बन जाते, बट एंटरप्रेन्योर बनना है ना तो टाइम लगेगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। एंड एक ही मैसेज, क्या? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी छोड़ना नहीं। छोड़ने के आपको 1000 बहाने मिलेंगे और पकड़ने का सिर्फ एक, बस पकड़े रहना। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पता है इंसिस्ट किया कि छोड़ दो ना, जितना कमाना था कमा चुके। मैंने बोला अभी हम जो करने जा रहे हैं ना वो तुम शायद सोच भी नहीं सकते। और मैं आज भी बना हुआ हूं। अब मुझे एक आखिरी प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से। एक आखिरी प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से। क्या पता है? 31 मार्च 2024 कंसिस्टेंसी से मैं लगा रहूंगा, कभी डेविएट नहीं होगा, और मेरा हैशटैग तब तक रुकेगा नहीं। चाहे 5 दिन का खत्म हो जाए, अगले 5 दिन का ले लीजिए, 2 दिन का खत्म हो जाए, अगले 2 दिन का ले लीजिए, बट मेरा हैशटैग रुकेगा नहीं। कब तक? और जिस दिन हैशटैग रुक जाए ना, आईना के सामने जाना, ऐसा है मिरर के सामने जाने का, और ऐसा उंगली करके बोलने का कि तू सफलता को डिजर्व नहीं करता है, नहीं मिलेगी तुझे समस्या सफलता। अगर सफल होना चाहता है वापस से शुरू कर, वापस से शुरू, वापस खड़ा हो जा, आज से नया हैशटैग शुरू कर। बस इतना कर लिया ना तो आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। कमाना वो बाई प्रोडक्ट है। मजा आ गया सर, अमेजिंग सेशन, ताबड़तोब। थैंक यू सो मच। एंड सर आर यू अराउंड?
आई एम हियर केवल सर, आई एम हियर, आई एम ऑलरेडी। मैं आपके साथ ही हूँ। और सही बात बताऊं, मैंने खुद भी नोट कर लिया आपका ये जो मैकिन फार्मूला है, खास करके मैकिन फार्मूला एक बार सबको रिआइटेट कर देता हूँ दोबारा से। मैकिन का मतलब होता है, एम में से होता है मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना है, 20 लीड्स पर डे। कॉलिंग, टी ए से होता है कॉलिंग, यानी कॉलिंग का मतलब होता है कि भैया 300 मिनट तो हर हाल में, 5 घंटे ऐसे जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और एन से होता है नर्चर करना, कंटेंट मार्केटिंग के जरिए लीड्स को नर्चर करना, ये आपने सिखाया। सो सबसे पहले तो केवल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच इतना बढ़िया कॉल टू एक्शन देने के लिए सभी के लिए। एक बार जल्दी से भाई लोग चैट बॉक्स में लिख के बता दो कैसा लगा आज का सेशन, ये प्रिपरेशन पूरा केवल सर का। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। वेरी गुड, देखिए कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और देखिए तालियां भी बहुत बज रही है सारे आपके लिए। कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया सर आपने, एंड सो मेनी मोर। ओके, अच्छा विमल सर, मेरे को याद है कि जब परेश जोशी जी ने मुझे बोला था कि आप एक काम करो, अब यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं मना कर रहा था, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उन्होंने बोला कि तुम सेल्फिश हो। मतलब बोला सर क्या बात कर दी आपने, मैं तो मदद करता हूँ लोगों की। तो उन्होंने बोला नहीं तुम सेल्फिश हो। क्यों? बोले तुम अगर यूट्यूब चैनल पे आओगे और जो कंटेंट बनाओगे उससे आईबीसी को हेल्प मिलेगी कि नहीं? मैं बोला हाँ मिलेगी। तो बोले तो तुम्हारा काम आईबीसी को हेल्प करना है कि नहीं? बोला हाँ है। बोले तो आज से चलो। और पहला वीडियो मेरी चैनल पे मैंने नहीं डाला था, वो परेश जोशी जी ने डाल दिया था, है ना? तो मतलब एक चीज मेरे को ये समझ में आई कि जब भी आप काम दूसरों के लिए करते, मतलब मुझे पता है विमल जी आप काफी टफ सिचुएशन में थे, अभी भी मुझे मालूम है क्या क्या चल रहा है, बट फिर भी कभी भी आपने बहाना नहीं बनाया। आपने एक ही चीज करी, क्या? आपने अपना जो भी कर्म है वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, कभी बहाने नहीं बनाए। तो जब भी आप काम दूसरों के लिए करते हैं ना, एनर्जी अपने आप आ जाती है। जनरली होता है कि लोग जब अपने बारे में सोचते हैं ना तो फिर वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर होता कुछ नहीं। पर जब किसी के लिए करते हैं ना तो कर जाते हैं। सो डेफिनेटली केवल ग्रेट सर, वही विमल सर, तो बहुत एनर्जी सारे है कमेंट्स हमारे। आए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच केवल सर, वंस अगेन इतना बढ़िया सेशन करने के लिए। देखिए कितना शानदार आपके लिए फीडबैक है, मैसेजेस है, आई एम श्योर कि इसकी लर्निंग हमारे आईबीसी को जरूर मिलेगी। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को करने के लिए, हमें इसका फायदा जरूर मिलेगा। एक बार जल्दी से, और पता है Good अब तो morning, Vimal मार्केटिंग करना भी sir. Good आसान है। morning, everyone. Vimal sir, just 1 minute. गुड I think मॉर्निंग। I want to come. I'm sorry, some issue with the camera. Just want to श्योर मैम। acknowledge Keval sir for doing this wonderful, wonderful session. और आज के सेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी मुझे कि उन्होंने आज वो बात शेयर करी जो उन्होंने बोला मैंने पहले से कभी भी शेयर नहीं करी, वो सीक्रेट फॉर्मूला दिया that keeps him going. Keval sir, very, very fortunate to have an extremely solid leader like you in Bada Business, and thank you so much for coming forward today and sharing your thought with us कि कैसे हमको वर्किंग से अर्निंग आईबीसी बनना है, अर्निंग की तरफ कैसे जाना है। गाइज, हो सकता है कि जो सारे सेशन में सारी बातें आपके माइंड में अभी रजिस्टर नहीं हो, बहुत सारी चीजें हो, तो मैं आपको बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका रिकॉर्डिंग भी देखना, नोट्स बनाना, अपने एक्शन पॉइंट्स लिखना कि आपको क्या करना है, सो दैट यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि करना क्या है। सुन के नहीं चले जाना है, एक्शन पे भी जाना है। कि अरविंद त्यागी जी ने आपको जैसे बताया, गगन सर ने अपने सीक्रेट्स बताए, उन्होंने कैसे अचीव करा, व्हाट इज इट दैट कीप्स देम आल्सो गोइंग। सो मेक योर एक्शन पॉइंट्स एंड देन एग्जीक्यूशन पे लगना है। So that's it from my end, and thank you, Keval sir, once again for coming and gracing our Ritimis platform. Thank you so much.